66 मतलब कि 70 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। देखिएगा, कहता है 2/3 ए और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए 2022 के एग्जाम में पूछे गए। तो बोलिएगा सर इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको T1 का मान दिया है, T2 का मान है, T3 का मान। तो हम सभी लोग जानते हैं कि T2 माइनस में T1 मतलब ए में से 2/3 को घटाएंगे और 2 में से ए को घटाएंगे। ठीक है, देखिए A1 ए में से इसको घटाएंगे और 2 में से ए को घटाएंगे। ओके, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। ओके, आइए यहाँ से देखिएगा ए माइनस में इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस में ना, तो ए प्लस में ए हो जाएगा। आइए देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा तो 2/3 होगा। देखिए ए जोड़ेंगे तो 2a होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तिरछा गुना करेंगे 3 दूना 6, तिरछा गुना करेंगे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा 2a बराबर में 6 और 2 8/3, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, मतलब ए का जो मान आएगा 4/3 होगा। ठीक है, ए का मान कितना हो गया, 4/3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ये अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 3 है तो आपको 14 पद माइनस 10 पद का मान क्या होगा। देखिए 14वां पद माइनस में 10वां पद का मान पूछा है। सार्व अंतर के मतलब क्या होता है, आपको डी का मान दिया है 3। ठीक है, डी का मान 3 हो गया है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए 14वां पद के फॉर्मूला आता है ए प्लस में 13d। आइए ए प्लस में 13d है ना 14 पद के फॉर्मूला। 10वां पद के फॉर्मूला आता है ए प्लस में 9d। यहाँ से देखिए ए प्लस में 13d माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा 9d, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 13d माइनस में 9d, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 4d है ना। 9 4 13 होते हैं ना, 9 4 13, तो यहाँ से 4 गुने में d का मान कितना है, तो बोलिएगा सर सार्व अंतर 3 दिया, d का मान 3 आया, तो 4 3 12। इस प्रश्न का सही जवाब 12 होगा। देखिए कभी कभी आपको सब्जेक्टिव इसी प्रकार के देगा। ठीक है, ऐसे जो बना रहे हैं ना, समझिए आपको सब्जेक्टिव हल कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव हल नहीं कर रहे हैं, इसलिए शुरू से अंत तक देख लिए, कल्याण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है अगला प्रश्न, तो बोलिएगा सर यहाँ पर दिया है कि समानांतर श्रेणी 3 है, रूट 12 है, 27 है, 48 है, सार्व अंतर पूछा, मतलब यहाँ से डी का मान पूछा। ओके, तो यहाँ से देखिएगा, एक सेकेंड, देखिए 68 नंबर है ना, ध्यान दीजिए, रूट 3 है तो रूट 3 होगा। अब 12 को हम कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर 4 गुने में 3 लिखे देंगे ना। अच्छा 27 को हम कैसे लिखेंगे, 9 गुने में 3 लिखेंगे। 48 को हम कैसे लिखेंगे, बोलेंगे 16 गुने में 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हो गया रूट 3, 4 का वर्गमूल होता है 2 और रूट 3 होगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल होता है 3 और रूट 3 हो गया, 16 का वर्गमूल होता है 4 और रूट 3। ठीक है, सार्व अंतर पूछा है, तो बताइए हर एक जगह जो है डी का मान है कि नहीं, तो बोलिएगा है सर। देखिए 1 है, 1 में देखिए बढ़ा है तो 2 हुआ, 2 में 1 बढ़ा 3 हुआ, 3 में 1 बढ़ा 4 हुआ, मतलब हर एक जगह जो कितना बढ़ रहा है, तो बोलिएगा कि सर रूट बढ़ रहा है। क्या रूट बढ़ रहा है ना, देखिए 2 रूट 3 में से 1 रूट जाएगा तो 2 रूट है ना, रूट 3 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा 1, तो मतलब रूट 3 घटा लीजिएगा तो आपको रूट 3 बच जाएगा। बोलेगा सर समझ में नहीं आया, फिर से समझिए आप बात को। तो देखो बुआ, 2 रूट 3 में से आपको इसको घटाना है ना 1 रूट 3, तो 2 में से एक जगह तो 1 रूट ने बचेगा। देखिए इसको घटाइएगा, 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 घटाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 रूट ने बचेगा, 3 में से 2 जगह 1। अब इसमें से इसको घटाएगा तो बोलेगा सर 4 रूट 3 में से 3 रूट 3 घटाएंगे तो आपको रूट 10 बचेगा, क्योंकि देखिए 4 में से 3 जगह तो 1 बचेगा और 1 तो हमेशा लिखा रहता है ना, तो रूट 3 बचेगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 में पड़ेगा क्या है, कहते हैं यदि किसी समानांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो पहला पद निकालिए। बहुत आसान है, एन का मान दिया है 2n माइनस 1, तो एन का मान 1 होगा, 2 गुने 1, एन का मान क्या रखेंगे 1 माइनस 1, तो 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा 1। तो देखिए टी एन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, टी एन को कौन पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इसका सही जवाब ए नंबर हो गया, सॉरी ए 1 हो गया सही है ना, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रश्न अगला पड़ेगा 70 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में, तो बोलेगा सर ये तो कभी होगा नहीं समानांतर श्रेणी में। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 होना चाहिए, तो 12 आगे गलत है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 होना चाहिए, तो ये 8 क्या रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 70 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 68, 63, 58 का 10वां पद होगा। यहाँ से ए का मान बोलेगा 68 हो गया, डी का मान देखिए 63 में से 68 जाएगा तब बोलेगा -5 होगा। ठीक है, माइनस में 5 होगा तो डी का मान यहाँ से -5 आएगा। 10वां पद का मान पूछा, 10वां पद के फार्मूला होता है ए प्लस में नो डी। ओके, ए प्लस नो डी, ए का मान 68 हो गया, नो डी का मान आपको हो गया -5, तो यहाँ से हो गया 68, 9 पचे 45 हो गया, घटाइएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो इस प्रश्न का सही जवाब 23 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि समानांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 nवां पद बताइए। बताइए ए का मान कितना है 5 है, डी का मान 9, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 4 हो चुका है। nवां देखिए आपको एक एक क्वेश्चन को तोड़ के बता रहे हैं। nवां पद के फार्मूला ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना है बोलेगा 5 हो गया है ना। आइए ए का मान 5 हो गया प्लस में n माइनस 1, डी का मान कितना है तो बोलेगा 4 हो गए, तो यहाँ से हो गए 5 प्लस में गुना करेंगे तो 4n माइनस में 4 होगा। देखिए 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस में 4n, तो 1 + 4n कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए है ना, सही जवाब हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर। जो भी अभी तक एग्जाम प्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज कर दीजिएगा है ना, आप लोग के लिए टारगेट बुक का पूरा सोल्यूशन करा दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, आपको हम पहले भी बता चुके, 1 के बाद 11, 111 गलत हो गया, ये भी कभी नहीं होगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 होना चाहिए, तो 8 क्या कर रहा है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिना टिक आउट कर दिया, बिना सोचे समझे। अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 74 है, समानांतर श्रेणी √18, √50 और √98, 162 का सारवंतर बताइए। सारवंतर बताना है ना, देखिए √18 को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे कि सर √18 को जो है हम लोग 9 गुने में 2 लिखेंगे। ठीक है, 50 को कैसे लिखेंगे, तो बोलेगा 25 गुने में 2 लिखेंगे। आगे लिखिएगा क्या है ना, 24 तिया 72 होगा, 49 गुने में 2 लिखेंगे। ठीक है, 49 गुने में 2, 1 सेकेंड, 49 गुने में 2 लिख सकते हो। ओके, आई 9 का वर्गमूल होता है 3 √2, 25 का वर्गमूल 5 √2 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 √2 हो गया। ठीक है, सारवंतर पूछा मतलब डी का मान, तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 2 रूट कितना बचेगा 2, देखिए 7 में से 5 जाएगा 2 है ना, तो आपको 2 √2 आएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर है क्या 74 का, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बता दिए है ना। बिल्कुल अगला बढ़ते हैं, देखिएगा 75 नंबर सही जवाब क्या होगा। कहते हैं समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद बताइए। देखिए ए का मान कितना है 2 है, डी का मान 3 2 5, 5 3 8 3 11, 3 हो गया। 11वां पद पूछा है तो ए प्लस का डी होगा, बोलेगा 10 डी होगा। ठीक है, ए का मान बोलेगा 2 है, डी का मान कितना है 3 है, 2 प्लस 10 या 30, 30 और 2 को जोड़ेंगे 32 होगा, 30 और 2 32, सही जवाब बी नंबर है ना। बी नंबर जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n और 2 है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। देखिए nवां पद दिया है ना, 7वां पद पूछा ना, tn का मान कितना दिया है 8n माइनस में 2, आपको बोला श्रेणी का 7वां पद, मतलब आपको t7 का मान डायरेक्ट पूछ रहा है, तो रख दीजिए 8 गुने में 7 माइनस 2, 8 7 हो जाएगा 56 माइनस 2 बराबर 54, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 54 राइट आंसर। अगला बढ़े कौन कौन चाह रहे हैं कि अगला बढ़े सर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 की ओर बढ़ चुके हैं, पढ़िएगा 77 नंबर क्या है। यदि किसी समानांतर श्रेणी में t 20 और t
30 और 20 है 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। मतलब आपको टी 30 का मान दिया है ना, और टी जो 20 का मान दिया कितना दिया 50 है, तब आपको जो सर्वांतर निकालना मतलब डी का मान निकालना। ओके, टी जो है 30 का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा सर ए प्लस में 29 डी होता है। ठीक है, ए प्लस में 29 डी होगा। यहाँ से देखिएगा 20वां पद के फॉर्मूला क्या होगा, बोलिएगा ए प्लस में 19 डी होगा, बराबर कितना होगा 50 होगा। ओके, यहाँ से हो गया ए प्लस में 29 डी, माइनस गुना करेंगे तो ए होगा माइनस होगा 19 डी बराबर 50 हो जाएगा। आइए प्लस माइनस कैंसिल होगा, 29 में से 19 जाएगा तो बोलेंगे कि कितना बचेगा 10 बचेगा ना, हाँ 10 डी बचेगा बराबर कितना 50 है। 0 से 0 कैंसिल हुआ तो डी का मान 5। यही पूछा था सर्वांतर क्या होगा, तो 5 इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है ना। शुरू से अंत तक अगर चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना तो पक्का कहते हैं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़े क्या है, समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 डैश 82 में पदों की संख्या मतलब एन का मान पूछा। ठीक है, एन का मान, तब इसमें से बताइए ए का मान कितना है 2 है, 4 2 6 6 4 10 10 4 14, मतलब डी का मान 4 बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एन अंतिमा पद देखिए 82 दिया। ठीक है, मतलब अंतिमा पद को टी एन से भी लिखते हैं। ठीक है, अंतिमा पद को टी एन से भी लिखते हैं, मतलब टी एन का मान कितना दिया है 82 दिया। ओके, चलिए तो टी एन का फार्मूला आप लोग बताइएगा क्या होगा। फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 82 होगा। ए का मान कितना है तो बोलिएगा 2 हो गया। एन का मान कितना है, एन का मान तो नहीं है, एन का मान निकालना है। डी का मान कितना हो गया बोलिएगा 4 बराबर 82। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताएं भी है ने, लगता रिपीट किया है। आइए फिर भी बताएंगे, एन माइनस 1 इंटू 4, देखिए प्लस में उस तरफ आके माइनस में होगा 2, एन माइनस 1 बराबर में है ना 4, घटाइएगा तो 80 होगा, और 20 चौका 80 है 20 होगा, तो एन माइनस 1 बराबर में 20 होगा, माइनस में 1 है तो प्लस में हो गया 20 प्लस 1 मतलब 21 होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में कितना होगा 21 होगा, सही जवाब बी नंबर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 के आगे कहते हैं कि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद 3y माइनस 1 है, 3y प्लस 5 है तथा 5y प्लस 1 है, तो y का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपको बहुत बार बता चुके, फिर भी हमको बताना काम है, सीरियल वाइज आपको A to Z बताना। ठीक है, ये देखिए T1 का मान होता है, ये होता है T2 का मान होता है। ठीक है, ये आपको जो होता है T3 का मान होता है, तब T2 में से T1 को घटाएंगे तो यहाँ से होगा 3y माइनस 1 सेकेंड, यहाँ से देखिएगा 3y प्लस में 5 होगा, घटाएंगे किसको T1 को, मतलब कि 3y माइनस में 1 होगा, बराबर में देखिए T3 माइनस T1, तो यहाँ से कितना होगा बोलेगा कि 5y प्लस 1, हमको घटाना है किसको घटाना है T2 को, तो 3y प्लस में 5 हो जाएगा। ओके, इधर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो कट जाएगा, दिक्कत होगा। देखिए यहाँ से होगा 3y प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस गुना करेंगे तो 3y माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 5y प्लस में 1, माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में 3y माइनस में 5 होगा। ओके, यहाँ 5 है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3y है ना, एक से, हाँ आइए, तो 3y में से 3y कैंसिल होगा, 5 में से 1 जाएगा तो बोलिएगा 4 बचेगा, सॉरी 5 में 1 जुटेगा तो 6 होगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2y, और देखिए 1 में से 5 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा। देखिए 4 माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, बराबर में 2y, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा बराबर 2y, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा, मतलब y का मान 5 होगा। ठीक है, कहीं 5 दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं कि एपी दिया। ठीक है, 6 9 12 डैश सार्वंतर बताइए। सार्वंतर बताना बहुत आसान है सर, बहुत क्वेश्चन बता दिए। देखिए 6 3 9 9 3 12 12 3 15, सही जवाब आपको ए नंबर होगा। ठीक है, हर एक जगह डी का मान 3 बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन में 81 बढ़ते हैं क्या, बिल्कुल 81 बढ़ेगा। क्वेश्चन में 81 में कि 8 5 2 का 40वां पद होगा, है ना। यहाँ से बताइएगा आप लोग कि ए का मान कितना है, तो बोलिएगा ए का मान 8 है। डी का मान आप लोग से पूछे, है ना, तो बोलिएगा सर 8, देखिए 5 3 8 3 2 3 5, मतलब माइनस में 3 हो रहा है। ठीक है, बोला 40वां पद निकालिए, मतलब टी 40 का मान,
तो ए प्लस का डी होगा, बोलेगा 39D होगा। ओके, ए का मान कितना है तो 8 है, प्लस में 39, डी का मान कितना है तो बोलेगा 3 है। ओके, यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ से हो गया 8, माइनस हो जाएगा ना 39, 9 3 27 के साथ, बाकी 2 9 2 3 3 9 और 2 11 होगा, तो 9 8 17 होता है। ठीक है, तो 109 हो जाएगा, 9 8 17 होता है। सही जवाब है 109, कहीं दिया है माइनस में? हाँ बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जितना भी आपको टारगेट का जो बता रहे हैं ना, आपको सारा कुछ प्लेलिस्ट में मिलेगा, है ना। आपको हो सके तो इसका छोटा छोटा वीडियो देखने को मिले, तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारा वीडियो को देख डालिए ना। आपको बहुपद हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, त्रिकोणमितीय हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, प्रायिकता हो गया, माध्यमाधिका हो गया, है ना, त्रिभुज हो गया, सर्कल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, सारा आपको वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, बना के डाल देंगे। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। कहते हैं कि एपी 11 15 19 का कौन सा पद एकामन है ना, कौन सा पद एकामन है? देखिए, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाएगा। बोलेगा सर ए का मान 11 है, तो ए का मान 11 हो गया। डी का मान निकालना है, तो देखिए 11 4 15, 15 4 19, डी का मान 4 हो गया। ठीक है, बोला कि कौन सा पद एकामन है, तो हम मान लेंगे बहुआ कि एनवा पद एकामन है। ठीक है, एनवा पद एकामन है। हमको एन का मान पूछा, कौन सा पद, देखिए कौन पूछा, कौन पद एकामन है, तो मानेंगे एनवा पद एकामन है। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर एकामन हो गया। ओके, ए का मान कितना है, बोलेगा 11, एन माइनस 1, डी का मान 4 हो गए। ठीक है, बराबर में एकामन हो गए। आइए यहाँ से बात करते हैं, एन माइनस 1 इंटू में 4, देखिए 11 प्लस में उस तरफ आके माइनस में होगा, तो 51 माइनस 11, तो एन माइनस 1 हो गया, घटाइएगा तो कितना होगा, तो 0 होगा, 4 होगा, 40 होगा। इसको काटेंगे 10 चौका 40 है ना, तो यहाँ से होगा एन माइनस 1 बराबर में 10, माइनस में 1 है तो प्लस में होगा, तो 10 प्लस 1 होगा, और 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, है ना। आप लोग इतना भी कमजोर नहीं है कि 10 और 1 को नहीं जोड़ सके, है ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखिए 83 में पढ़िएगा क्या है। कहते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो सारवंतर क्या होगा, है ना। दूसरा पद के फार्मूला क्या होता है, बोलेगा T2 होता है। ठीक है, T2 के फार्मूला, T2 का मान दिया है 13, है ना। दूसरा पद दिया मतलब T2 मान दिया। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे पांचवा पद, पांचवा पद का मतलब T5 का मान कितना दिया, 25 है। पूछा सारवंतर निकालिए, मतलब आपको डी का मान निकालना। ओके, दूसरा पद के फार्मूला होता है ए प्लस डी बराबर आपको 13 होगा, इसको समीकरण 1 मानिए। ठीक है, चौथा पांचवा पद के फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में 4D बराबर कितना होगा, 25 होगा, इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 2 को 1 को जो यहाँ पर घसका के लगेगा, तो ए प्लस कितना होगा, बोलेगा डी होगा, बराबर कितना होगा 13, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटा रहे हैं, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह होगा, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस होगा, इसके आगे प्लस तो माइनस। अब प्लस प्लस को भूल जाइए कि प्लस है, ई प्लस में ई माइनस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4D में से D जाएगा तो कितना बचेगा, 3D बचेगा। 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 3 है कम 3, 3 चौका 12, मतलब D का जो मान है 4 आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ना ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आपको अगर सोल्यूशन आ जाता करने के लिए, तो आपको हम गारंटी करते हैं कि कितना बड़ा से बड़ा हो, है ना। अगर उसका क्वेश्चन बनाने का अगर जरिए जान के कैसे बनता है तो उसको बना दीजिएगा। ये प्रश्न देखिए 2023 में पूछा था, 2024 में भी पूछा। ठीक है, और 2 बार करके पूछा, एक बार पूछा 2024 में, 2023 में, दोनों सिटिंग में पूछा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 83 के बाद 84 नंबर। आइए प्रश्न पढ़िएगा क्या है। कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, 5 माइनस में 3n है, तो सार्व अंतर बताइए। बिल्कुल है ना, बताइएगा कि नहीं, बोलेगा जी सर बता देंगे। ओके, आप लोग एग्जाम प्री से पढ़िए, आपको तैयारी गारंटी होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको सारा विषय का दिया गया है सॉल्यूशन, आप पढ़िए। ठीक है, जितना भी हिंदी है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, सारा कुछ आपको दिया गया है। आप एग्जाम प्री के चैनल से तैयारी कर सकते हैं। बोला है कि nवां पद का मान दिया है, मतलब कि आपको Tn का मान दिया कितना, 5 माइनस में 3n हो गया। ओके, n का मान देखिए सार्वंतर पूछा, मतलब कि आपको 2 पद कम से कम चाहिए, तो 5 माइनस में n का मान 1, तो 5 हो गया। 3 गुने 1 करेंगे तो 3, घटाएंगे तो 2 होगा। ठीक है, ये T1 का मान हो चुका। अब T2 का मान निकालेंगे, तो 5 गुने में 3, n का मान 2 रखेंगे, है ना, तो यहाँ से होगा 5, 3 दूना 6, तो 5 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है,
ये T2 का मान हो चुका है। अब देखिए हम D का जब मान निकालते हैं तो क्या फार्मूला होता है, T2 माइनस में T1। T2 का मान कितना आया, -1 है। T1 का मान कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, बिल्कुल राइट है सर। 85 के बाद 85 नंबर बढ़ेगा। अगला कहते हैं कि 85 नंबर, यदि n समानांतर श्रेणी का 3, 8, 13, 18 है, n पद है ना, n पद है, तो इसका मान निकालिए। ओके, देखिए इस समानांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा, बोलेगा 3 होगा। डी का मान पूछेगा, क्या बताएगा सर, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, मतलब डी का मान 5 बढ़ रहा है। हमको 25वां पद बताया है, ठीक है। 25वां पद में से 10वां पद को घटाना है। 25वां पद का फार्मूला क्या होता है, बोलेगा a प्लस में 24d, ठीक है। 1d हमेशा कम लगाना है। 10वां पद के फार्मूला होगा a प्लस में 9d होगा। यहाँ से होगा a प्लस में 24d, ओके। माइनस गुना करेंगे तो माइनस में होगा 9d, ये माइनस में प्लस में मिलकर कैंसिल होगा। 25 में से आपको 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 15d बचेगा, ठीक है। क्योंकि 16, 9, 25 होता है तो 15 बचेगा। यहाँ से बचेगा 15। डी का मान कितना है, बोलेगा डी का मान तो यहाँ 5 बच गया सर, 5 रखेंगे। 15 × 5 = 75 होगा, ठीक है। कहीं 75 दिया है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग धमाल करिएगा एग्जाम में।